अब तक हमने समझा इंश्योरेंस अकाउंटिंग अलग क्यों है और IFRS 4 क्यों फेल हुआ। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, IFRS 17 आया लेकिन एक्चुअल में बदला क्या? क्या सिर्फ स्टैंडर्ड का नाम बदल गया? क्या सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट चेंज हुआ, या सच में अकाउंटिंग बदल गई? आंसर है अकाउंटिंग की फिलोसॉफी ही चेंज हो गई। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए आप नेटफ्लिक्स का 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। आज ही आपने 6,000 रुपये पे किए हैं। अब एक क्वेश्चन, क्या नेटफ्लिक्स आज ही पूरे 6,000 को प्रॉफिट मान लेगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि उससे अगले 12 महीने तक आपको सर्विस देनी है। हर दिन, हर वीक, हर मंथ, जैसे जैसे सर्विस दी जाती है वैसे वैसे रेवेन्यू अर्न होता है। अब इसी एग्जाम्पल को इंश्योरेंस पे अप्लाई कीजिए। आपने इंश्योरेंस कंपनी को आज प्रीमियम दे दिया, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी को भी तो अगले कई सालों तक प्रोटेक्शन देना है। तो फिर वो आज ही पूरा प्रॉफिट कैसे दिखा सकती है? इसी सिंपल लॉजिक को IFRS 17 ने लो बना दिया। IFRS 4 के टाइम कुछ कंट्रीज में इंश्योरेंस कंपनीज फ्यूचर का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट भी जल्दी दिखा देती थी और कुछ कंट्रीज धीरे धीरे दिखाती थी। सेम बिजनेस लेकिन अलग अलग प्रॉफिट। इमेजिन, दो स्टूडेंट है, सेम एग्जाम में सेम आंसर है। एक स्टूडेंट को मिलते हैं 95, एक को मिलते हैं ओनली 75। क्या ये फेयर है? बिल्कुल नहीं। एग्जैक्टली यही इंश्योरेंस अकाउंटिंग में हो रहा था। अब IFRS 17 ने बोला नहीं, अब सबके लिए सेम रूल्स होंगे। अब एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, एक और बताता हूं आपको। सोचिए, आपने एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया। आप कॉन्ट्रैक्टर हो, क्लाइंट ने आपको पूरे पैसे एडवांस में दे दिए। क्या आप बिना बिल्डिंग बनाए बोल सकते हो मेरा पूरा प्रॉफिट है? नहीं। प्रॉफिट तब होगा जब आप काम कंप्लीट करोगे। इंश्योरेंस कंपनी भी एग्जैक्टली यही करती है। उसका काम बिल्डिंग बनाना नहीं, प्रोटेक्शन देना है। और जब तक प्रोटेक्शन चल रही है तब तक प्रॉफिट ग्रेजुअली अर्न होगा। इसी कंसेप्ट का नाम है कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस मार्जिन। कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस मार्जिन यानी CSM। अब CSM शब्द से डरने की जरूरत नहीं। इस सीरीज में हम इसे इतना सिंपल बना देंगे कि आप कभी नहीं भूलोगे। फिलहाल बस इतना समझिए, CSM एक पिगी बैंक की तरह है। सोचिए, आपके पास एक ट्रांसपेरेंट पिगी बैंक है। इंश्योरेंस कंपनी का फ्यूचर प्रॉफिट उस पिगी बैंक के अंदर लॉक कर दिया जाता है। कंपनी चाहे भी तो तो एक ही दिन में सारे पैसे बाहर नहीं निकाल सकती। जैसे जैसे वो इंश्योरेंस सर्विस देती है वैसे वैसे पिगी बैंक से थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बाहर आता है। इसलिए IFRS 17 कहता है प्रॉफिट इज अर्नड, नॉट रिसीव्ड। मनी रिसीव करना और प्रॉफिट अर्न करना दोनों अलग चीजें हैं। और यह IFRS 17 का सबसे पावरफुल कंसेप्ट है। बस आज की एक लाइन हमेशा याद रखिए, IFRS 4 सेड मनी केम में बी प्रॉफिट केम, मनी केम में बी प्रॉफिट केम। बस, बट IFRS 17 सेज सर्विस केम देन प्रॉफिट कम, सर्विस केम देन प्रॉफिट कम। यही दुनिया का बिगेस्ट चेंज था। और इसी चेंज ने इंश्योरेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ज्यादा ट्रांसपेरेंट, ज्यादा रिलायबल और इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा यूजफुल बना दिया। अब चलिए स्लाइड्स पे। फ्रेंड्स, मैं शेयर कर रहा हूँ स्लाइड्स, उसमें अपन स्टडी करेंगे डिफरेंस बिटवीन IFRS 4 एंड IFRS 17। फ्रेंड्स, IFRS 4 के अंदर जो प्रॉफिट टाइमिंग रहता था वो जब डे 1 पे जब पैसा आता था उसी दिन
प्रॉफिट बुक कर सकते थे, लेकिन IFRS 17 में उसको डिफर्ड हो गया, वो रिलीज्ड वाया द कॉन्टेक्चुअल सर्विस मार्जिन फेज बाय फेज। जैसे जैसे अपन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे जैसे टाइम जाएगा, वैसे वैसे अपन प्रॉफिट को बुक करेंगे। ये सबसे मेन डिफरेंस है IFRS 4 और IFRS 17। नेक्स्ट आता है लायबिलिटी बेसिस। सो इन IFRS 4 में जो क्लेम का जो लायबिलिटी रहता है वो नॉमिनल होता था और अनडिस्काउंटेड होता था, डिस्काउंट नहीं होता था। और IFRS 17 में ये डिस्काउंट बेसिस पे होगा और मार्केट कंसिस्टेंट होगा। कंपेरेबिलिटी IFRS 4 में जैसे अपने डिस्कस किया, वेरी लो, उसमें हाई। इनकम स्टेटमेंट IFRS 4 के में रेवेन्यू के प्रीमियम के बेस पे इनकम प्रीमियम ड्रिवन होता था, और IFRS 17 में सर्विस ड्रिवन ये होगा। ओनरियस कॉन्ट्रैक्ट, ओनरियस कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है? ओनरियस कॉन्ट्रैक्ट मतलब लॉस, लाइक फॉर एग्जांपल एक 90 रुपीज का प्रीमियम है, प्रीमियम आया 20 रुपए का, नहीं सॉरी 90 रुपीज का मान लो कि क्लेम है, 20 रुपए के एक्सपेंस हुए, टोटल हुए 110 रुपए टोटल एक्सपेंस, और 90 रुपए का हुआ प्रीमियम, तो कितना हुआ? 90 रुपए का प्रीमियम, डिफरेंस हुआ 20 रुपए का, वो हो गया नुकसान। तो उस नुकसान को अपन को उसी टाइम पे बुक करना रहेगा एज पर IFRS 17। मतलब वो जो जो लॉस हो रहा है 20 रुपए का, 100 का जो एक्सपेंस माइनस 90 का प्रीमियम, जो 20 रुपीज का जो लॉस है वो उसी साल में उसी पीरियड में बुक करना है। जबकि IFRS 4 में ऐसा नहीं था, उसमें डिफरेंट ट्रीटमेंट थे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस टुडेस सेशन एंड थैंक यू। नेक्स्ट सेशन में अपन बाकी के कंसेप्ट धीरे धीरे समझेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।